दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जो जानवी कपूर का करियर और उनका वो नेपोटिज्म टैग हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी, लेकिन संजय लीला भंसाली ने उसे ही उनसे छीन लिया। सालों का वेट और करोड़ों की हाइप के बाद इंडस्ट्री ने जानवी को पूरी तरह शैडो करके वो रोल उनसे आधी उम्र की न्यूकमर सारा अर्जुन की झोली में डाल दिया। सिचुएशन अब एक डर्टी पॉलिटिक्स में बदल चुकी है, जहां एक तरफ मधुबाला की लेगेसी है और दूसरी तरफ अनीत पड्डा की इंटरनेशनल सक्सेस का प्रेशर। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे पीआर एजेंसियां सारा को नीचे गिराने के लिए जो जाल बुन रही हैं, उसने पूरे बॉलीवुड के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। ये अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी इनविजिबल जंग बन चुकी है जहां टैलेंट से ज्यादा एजेंसियां आपस में भिड़ रही हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्मों का एक अलग ही स्वैग है। वो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं, और जब बात मधुबाला जैसी लेजेंड की हो तो डिटेलिंग और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानवी कपूर ने इस रोल के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, सोशल मीडिया से लेकर हर इवेंट पर इसके बारे में बात किया, बट भंसाली ने उनकी एक्टिंग स्किल्स और उनके लुक के लिए जानवी को रिजेक्ट कर दिया। मधुबाला के लिए एक नेचुरल और मासूम चेहरा चाहिए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवी का वो कॉस्मेटिक लुक इस पीरियड ड्रामा के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। भंसाली को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो कैमरे पर एकदम प्योर और रियल दिखे, और यहीं से सारा अर्जुन की एंट्री हुई। सारा सिर्फ 20 ईयर की है। उनकी आंखों में वो पुरानी फिल्मों वाली चमक है जो जानवी कपूर के फेस से मेल नहीं खाता। जब ये खबर बाहर आई कि जानवी को रिजेक्ट करके सारा को चुना गया है, तो ये सिर्फ एक कास्टिंग डिसीजन नहीं थी, बल्कि जानवी के लिए एक सेटबैक है। पीआर की दुनिया में इसे एक क्रूर हार की तरह देखा जा रहा है। जस्ट इमेजिन करो, जिस रोल को आपने अपना फ्यूचर मान लिया था, वो आपके सामने से किसी और के पास चला जाए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस किरदार के सांचे में फिट नहीं बैठे। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब सारा अर्जुन एक मंदिर के बाहर स्पॉट हुई। एक तरफ सारा की सिंपल ग्राउंडेड वाली इमेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, और दूसरी तरफ इंटरनेट पर ट्रोलर्स ने मोर्चा खोल दिया। लोगों का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सारा की पीआर टीम का एक सोची समझी चाल है। मंदिर के बाहर मीडिया को बुलाना और फिर ये दिखाना कि वो कितनी डाउन टू अर्थ हैं, ये सब भंसाली का दिल जीतने के लिए किया गया एक स्टंट लग रहा है। सिचुएशन और भी गंभीर तब हो गया जब इसमें अनीत पड्डा का नाम घसीटा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा को मिलने वाली इस हेट के पीछे अनीत की पीआर टीम का हाथ बताया जा रहा है। अनीत पड्डा फिलहाल अपनी फिल्मों सैयारा की सक्सेस को लेकर काफी हाइप में हैं, और उनकी टीम नहीं चाहती कि कोई भी नया चेहरा उनसे लाइमलाइट छीन ले। सारा को फेक साबित करना और अनीत को ग्लोबल स्टार दिखाना, यही इस वक्त का सबसे डर्टी गेम है। दो एक्ट्रेसेस जो शायद एक दूसरे से कभी मिली भी नहीं, उनकी टीमें इंटरनेट पर एक दूसरे का करियर खत्म करने पर तुली हैं। ये बॉलीवुड का वो चेहरा है जो अक्सर स्क्रीन के पीछे रहता है। लॉजिक बहुत सिंपल है। बॉलीवुड में फिल्में टैलेंट से ज्यादा अब इनविजिबल पीआर से चलती हैं। सारा अर्जुन और अनीत पड्डा की ये वर्चुअल वॉर सिर्फ दो एक्ट्रेस की लड़ाई नहीं है, बल्कि पावरफुल एजेंसियों के बीच का एक ईगो क्लैश है। जस्ट इमेजिन करो, अनीत की फिल्म सैयारा ने उन्हें नेशनल लेवल पर एक अलग पहचान दी है। अनीत का ग्राफ जिस तरह ऊपर गया है, उसे देखकर सारा की टीम को पीछे रहने का डर सता रहा है। इसीलिए सारा को मंदिर के बाहर स्पॉट करवाना और उनकी एक डाउन टू अर्थ देखना, दरअसल अनीत की हाइप को काउंटर करने की एक सोची समझी बिजनेस मूव थी। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। इंटरनेट पर अनीत के फैंस और उनकी टीम ने सारा को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन पर फेक और अटेंशन सीकर होने के टैग्स लगा दिए गए। पीआर एजेंसियों का ये डर्टी गेम इतना खतरनाक है कि वो किसी का भी करियर शुरू होने से पहले ही उसे खत्म करने की ताकत रखते हैं। सारा अर्जुन के लिए ये सिचुएशन एक नाइटमेयर बन चुकी है। भंसाली की फिल्म हाथ में तो है, लेकिन जिस तरह की नेगेटिविटी उनके नाम के साथ जुड़ गई है, उससे फिल्म की सक्सेस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, असल में ये पूरा सीन बॉलीवुड के उस खोखले सिस्टम को एक्सपोज करता है जहां रियल टैलेंट से ज्यादा इस बात की वैल्यू है कि आपकी पीआर टीम कितनी क्रूर है। अनीत की सैयारा सक्सेस बनाम सारा की सादगी, ये विजुअल फाइट अब एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटना नामुमकिन है। ये देखना दिलचस्प होगा कि भंसाली इन सब के बीच अपनी विजन को कैसे बचाते हैं, या फिर ये पूरी फिल्म ही इस पीआर वॉर की भेंट चढ़ जाएगी। बायोपिक बनाना कोई मजाक नहीं है, खासकर तब जब आप मधुबाला जैसी आइकन को छू रहे हों। बॉलीवुड में अक्सर बायोपिक्स का हश्र बहुत ही ब्रूटल होता है। जस्ट इमेजिन करो, विद्या बालन की शकुंतला देवी को एक्टिंग के लिए सराहा गया, लेकिन कहानी में जरूरत से ज्यादा ड्रामा ने सब बिगाड़ दिया। वहीं रणबीर सिंह की 83 क्रिटिक्स की फेवरेट बनी, पर बॉक्स ऑफिस पर उसका पूरी तरह बिखर जाना आज भी एक मिस्ट्री है। जाह्नवी कपूर की कारगिल गर्ल और परिणीति की साइना,
इन सब ने एक बात क्लियर कर दी है कि सिर्फ चेहरा मिलने से या अच्छी मार्केटिंग से फिल्म हिट नहीं होती। भंसाली के लिए ये प्रोजेक्ट एक रिस्की डिसीजन है। अगर सारा अर्जुन अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई तो ये करोड़ों का बिजनेस एक सेकंड में डूब सकता है। मधुबाला की कहानी सिर्फ उनकी खूबसूरती की नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और छोटी उम्र में दुनिया छोड़ जाने के दर्द की है। क्या 20 साल की सारा उस गहराई को पकड़ पाएंगी, या फिर ये फिल्म भी सिर्फ एस्थेटिक विजुअल्स और पीआर कंट्रोवर्सी के बीच फंसकर रह जाएगी? दोस्तों, असल चैलेंज ये नहीं है कि कास्टिंग कौन है, बल्कि चैलेंज ये है कि क्या भंसाली उस मैजिक को वापस ला पाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी आज भी इसलिए याद की जाती है क्योंकि उसमें दिखावा कम और रियल फीलिंग्स ज्यादा थीं। मधुबाला बायोपिक का फ्यूचर अब इसी बात पर टिका है कि क्या सारा अर्जुन अपनी इस सादगी को स्क्रीन पर एक पावरफुल परफॉर्मेंस में बदल पाती है, या फिर ये पूरी हाइप सिर्फ अनीत पड्डा के साथ PR वॉर तक ही सिमट कर रह जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सारा इस लेगेसी के साथ इंसाफ कर पाएंगी, या ये कास्टिंग सिर्फ एक और फेलियर साबित होगी? कमेंट्स में अपनी राय बताओ। एंड में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि क्या बॉलीवुड वाकई टैलेंट की कदर करना सीख गया है, या ये सब बस एक दिखावा है। सारा अर्जुन का सिलेक्ट होना और जानवी कपूर का इस रेस से बाहर होना ये साफ सिग्नल है कि अब सिर्फ सरनेम के दम पर गेम नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह सारा और अनीत पड्डा के बीच ये डर्टी PR वॉर छिड़ी है, वो ये भी बताता है कि इंडस्ट्री के अंदर की गंदगी अभी साफ नहीं हुई। अनीत की सक्सेस ने सारा की टीम को इनसिक्योर कर दिया है, और सारा की सिंपल गर्ल इमेज अनीत के फैंस को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, मधुबाला बायोपिक सिर्फ अनदर बॉलीवुड फिल्म नहीं है। अगर ये फिल्म चली तो सारा रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगी, लेकिन अगर ये PR वॉर और नेगेटिविटी फिल्म पर पड़ी तो सारा के लिए वापसी करना मुश्किल होगा। बॉलीवुड में अक्सर हाइप तो क्रिएट कर दी जाती है, लेकिन जब बात स्क्रीन पर परफॉर्म करने की आती है तो असली सच सामने आ जाता है। अनीत पड्डा फिलहाल अपनी नई मूवी मैड के साथ तैयार हैं, और सारा के पास भंसाली का विजन है। अब ये देखना सच में क्रेजी होगा कि कौन इस रेस को जीतता है। क्या सारा की सादगी अनीत की ग्लोबल हाइप को मात दे पाएगी, या फिर जानवी कपूर को शैडो करना बॉलीवुड का एक ऐसा फैसला साबित होगा जिसे वो बाद में पछताएंगे? दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ कास्टिंग की नहीं, बल्कि बदलती हुई पावर शिफ्ट की है। आपको क्या लगता है, इस कोल्ड वॉर में किसका पोजीशन भारी है? अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करो, और अगर ये डीप डाइव पसंद आई तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंसेन बॉलीवुड